Hello everyone, I am Monica. Today I will start chapter 16, Growth of New Ideas, part 2. Part 1 I have been already uploaded, okay, and then this is part 2, okay, in which I will start Buddhism. The term Buddhism comes from the Sanskrit word Buddh, which means to awaken. बुद्धिज्म कहाँ से आया है? संस्कृत वर्ड बुद्धा से, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू अवेकन, मतलब जगाना. इट इम्प्लाइज द अवेकिंग आउट ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ टीचिंग. ठीक है, मतलब कि अवेकिंग आउट ऑफ डार्कनेस एंड इग्नोरेंस इनटू द लाइट ऑफ टीचिंग, मतलब कि ये लाइट ऑफ टीचिंग की तरफ लेके गए. ठीक है, डार्कनेस और इग्नोरेंस थी. ठीक. लाइफ ऑफ बुद्धा. गौतम बुद्धा, द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वॉज बोर्न अराउंड 563 BC इन लुम्बिनी. गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में. कहाँ पे? लुम्बिनी में, नियर कपिल वस्तु इन मॉडर्न डे नेपाल. कहाँ पे? कपिल वस्तु में, और जो कहाँ पड़ता है? नेपाल में, अगर आज की बात करें. हिज बर्थ नेम वॉज सिद्धार्थ. उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ. ही वॉज द सन ऑफ शुद्धोधना, मतलब ये किसके बेटे थे? शुद्धोधना के, मतलब ये उनके पापा का नाम है. द शाक्य रूलर ऑफ कपिल वस्तु इन द फुट हिल्स ऑफ नेपाल. और ये कौन थे? ये एक शाक्य रूलर थे. ठीक, कपिल वस्तु के. एट द एज ऑफ 16 ही मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा. और 16 की एज में उनकी शादी हो गई. और किससे शादी हुई? यशोधरा से. एंड अ सन नेम राहुल वॉज बॉर्न. और उनके बेटे का नाम क्या था? राहुल. इट इज बिलीव दैट अ प्रोहेसी वॉज मेड एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ दैट ही वुड बिकम अ सेज. और वो क्या बन गए? साधु बन गए. ठीक है, सेज. अकॉर्डिंग टू लेजेंड, वाइल driving around the royal palace in a chariot, he saw an old man, a sick man and a dead body. और जब वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या क्या देखा? एक ओल्ड मैन देखा, एक सिक मैन यानी बीमार व्यक्ति देखा, और एक डेड बॉडी देखी. These sights distributed him greatly since he had never seen suffering before. और इस तरह से इन तीनों दृश्यों ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब किया, जैसा वो पहले कभी नहीं हुए थे. ही रियलाइज दैट ऑल मैन मस्ट सफ़र, ग्रो ओल्ड एंड डाई. और उनको ये रियलाइज हुआ कि जो सभी इंसान हैं वो सफ़र करते हैं, वो ओल्ड होते हैं और फिर वो मर जाते हैं. देन ही सॉ एन ascetic with a calm and serene face. Gautam wondered at the secret of such peace in a suffering world. He, मतलब वो क्या चाहते थे? वो शांति चाहते थे जो ये सफरिंग जो वर्ल्ड है उससे. He wanted to end the mysteries of life. और वो एंड करना चाहते थे मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ को. सो वन डे ही लेफ्ट हिज होम एट द एज ऑफ 29. और इस तरह से उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया एट द एज ऑफ 29 में, मतलब 29 की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया. द पर्टिकुलर इंसिडेंट इज कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण. और इस इंसिडेंट को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, उनके घर के छोड़ने को. ठीक है, उन्होंने घर छोड़ा तो इसको क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं. इन सर्च ऑफ परमानेंट रेमेडी टू सॉरो ऑफ लाइफ. जिंदगी के दुखों को परमानेंटली उसकी रेमेडी के लिए, मतलब उसको खत्म करने के लिए ही बिकेम एस्थेटिक, मतलब वो क्या बन गए? तपस्वी बन गए. ही एस्थेटिज्म डिड नॉट प्रोवाइड हिम द आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चन. लेकिन उनके तपस्वी बनने के बाद भी उन्हें उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिला. देयरफॉर ही गेव अप एस्थेटिज्म फॉर मेडिटेशन. इसलिए उन्होंने इसको छोड़ दिया. ठीक है, इसको गिव अप कर दिया. ही वॉन्डर्ड
फॉर अबाउट 6 years, मीटिंग, मेडिटेटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशन विथ अदर थिंकर्स। और इस तरह से वो 6 सालों तक मीटिंग करते रहे, दूसरे जो थिंकर्स हैं उनसे मीटिंग करते रहे, मेडिटेटिंग करते रहे और होल्डिंग डिस्कशन मतलब कि डिस्कस करते रहे। एट द एज ऑफ 35, और 35 की एज में ही सैट बीनीथ अ ह्यूज पीपल ट्री एट गया, और वो बैठे थे कहाँ पे, गया में, पीपल ट्री के नीचे, एंड डिसाइडेड टू कीप मेडिटेटिंग अंटिल ही लर्न द मीनिंग ऑफ लाइफ। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो तब तक मेडिटेशन करते रहेंगे जब तक कि उन्हें लाइफ का मीनिंग नहीं पता चल जाता। ऑन द 49th डे, और 49th डे को ही अटेन एनलाइटमेंट, सुप्रीम नॉलेज, एंड वॉज कॉल्ड बुद्धा द एनलाइटेंड वन। मतलब कि जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो पीपल ट्री के नीचे बैठेंगे गया में, ठीक है, और मेडिटेशन करते रहेंगे जब तक कि उन्हें लाइफ का मीनिंग समझ में नहीं आ जाता, तो उसके 49th डे को क्या हुआ कि उन्हें एनलाइटमेंट मिला, मतलब कि उनको सुप्रीम नॉलेज मालूम चल गया, एंड इसलिए उनको क्या कहा जाने लगा, बुद्धा द एनलाइटेंड वन। ठीक है, द ट्री अंडर विच ही मेडिटेटेड केम टू बी कॉल्ड बोधि ट्री, और बोधि वृक्ष। और जिस पेड़ के नीचे उन्होंने मेडिटेशन किया उसको क्या कहते हैं, बोधि ट्री और बोधि वृक्ष बोलते हैं। देन बुद्धा ट्रेवल टू सारनाथ नियर वाराणसी, और फिर बुद्धा कहाँ पे गए, बुद्ध भगवान जी कहाँ पे गए, सारनाथ गए। कहाँ पे है ये, वाराणसी के पास में है। देयर ही गेव हिज फर्स्ट sermon to 5 followers at the डियर पार्क। मतलब कि वहां पे उन्होंने 5 जो फॉलोअर्स थे उनको मतलब लेक्चर दिया। दिस sermon was called the turning of the wheel of law, और इसे क्या कहते हैं, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, और धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, यानी उनके लेक्चर देने को, सरमन को क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, और उनके घर छोड़ने को क्या बोलते हैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, महाविनिष्क्रमण। ही पीस्ड इन प्राकृत, और उन्होंने किसमें अपना लेक्चर दिया, प्राकृत भाषा में, द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल सो दैट मोर एंड मोर पीपल कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। और ये उस समय के लोगों की कॉमन लैंग्वेज थी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मैसेज पहुंच सके। ही अटेन मोक्ष एट द एज ऑफ 80, और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई कब, एट द एज ऑफ 80 ईयर्स में, एट अ प्लेस कॉल्ड कुशीनगर विच इज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। और कहाँ पे हुई, कुशीनगर में हुई, जो कि अभी कहाँ है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में है। टीचिंग ऑफ बुद्धा, द मेन टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा इंक्लूड 4 नोबल ट्रुथ्स एंड द 8-fold पाथ, और अष्टांगिक मार्ग। द 4 नोबल ट्रुथ, जो टीचिंग ऑफ बुद्धा थी वो 4 नोबल ट्रुथ्स में डिवाइड थी। द फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, जो ये विश्व है ये फुल ऑफ सफरिंग है। सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिजायर, और इच्छा से ही ये सफरिंग होती है। मैन्स एम इन लाइफ इज टू एंड सफरिंग। मैंस का एम क्या होना चाहिए कि इस सफरिंग को खत्म करना, टू एंड डिजायर्स एंड हैंस सफरिंग एंड टू गेट फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। वन मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ, दिस पाथ लीड्स टू निर्वाण और मोक्ष। मतलब कि अगर आप अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं तो इससे आपकी सफरिंग भी ख़त्म हो जाती है, और इस तरह से आपको फ्रीडम मिल जाती है साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ से। ठीक, 1 मस्ट फॉलो द 8-fold पाथ, और उसको ये जो 8-fold पाथ हैं उसको फॉलो करना चाहिए इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए। दिस पाथ लीड्स टू निर्वाण और मोक्ष, और यही बात आपको निर्वाण और मोक्ष दिला सकते हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ हो गए। ठीक है, टीचिंग ऑफ बुद्धा के, एंड द 8-fold पाथ। अब 8-fold पाथ क्या है, जिससे आपको निर्वाण और मोक्ष मिल सकता है, किसी भी व्यक्ति को निर्वाण और मोक्ष मिल सकता है। द 8-fold पाथ
और अष्टांगिक मार्ग कंप्राइजेज ऑफ 8 वर्च्यूज, राइट थॉट, राइट बिलीव। क्या क्या करना होगा? राइट थॉट मतलब कि सही सोचना होगा, राइट बिलीव यानी बिलीव उसका सही होना चाहिए, राइट स्पीच यानी बोलना सही चाहिए, राइट एक्शन उसका एक्शन सही होना चाहिए, राइट एफर्ट्स, एफर्ट्स उसके राइट होने चाहिए, राइट मेमोरी मतलब उसका मेमोरी अच्छा होना चाहिए, राइट मेडिटेशन यानी उसको योग बहुत अच्छे से होना आना चाहिए, एंड राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, ये क्या है? 8 फोल्ड पाथ है। बुद्धा प्रीच्ड ahimsa. He was also against animal sacrifices, ritual and caste system. He established monasteries where Buddhist monks lived and prayed. मतलब वो क्या थे? वो सैक्रिफाइसेस के खिलाफ थे। जिस तरह के रिचुअल्स होते थे उस समय पे जिसमें जानवरों की बलि दी जाती थी उसके वो बिल्कुल खिलाफ थे। ठीक है, वो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल उसके विरोध में थे और उन्होंने मोनास्ट्रीज इस्टेब्लिश किया जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं वो रह सकते थे और वहाँ पे प्रे कर सकते थे। ठीक, एंड देन डिवीजन लेटर इन द 1st century AD बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 sets, the Mahayana, the greater vehicle, and Hinayan, the lesser vehicle. The difference between the 2 sets of Buddhism is that the Mahayana Buddhists followed image worship and performed ritual and sacrifices, whereas Hinayan Buddhists did not believe in idol worship but believed that Nirvana could be attained by following the 8-fold path. अब इसका मीनिंग क्या है कि 1st century AD में क्या हुआ कि बुद्धिज्म जो है वो 2 सेट्स में डिवाइड हो गया। एक था महायान, दूसरा था हीनयान। अब इसमें क्या है? इसमें डिफरेंस क्या है? जो महायान थे वो रिचुअल सैक्रिफाइसेस में इन सब चीज़ों में बिलीव करते थे और वर्शिप में भी, मतलब इमेज वर्शिप में, मतलब मूर्ति पूजा में वो बिलीव करते थे। लेकिन जो हीनयान थे वो आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते थे और लेकिन वो ये मानते थे कि ये जो 8 फोल्ड पाथ हैं इनके थ्रू आपको निर्वाण या फिर मोक्ष मिल सकता है। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म कैसे फैला? एज अ रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीडिंग्स टू बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एंड संघ, बुद्धिज्म स्प्रेड इन द लाइफ टाइम ऑफ बुद्धा। मतलब कि जो मोनास्ट्री और संघ थे उसके द्वारा वो ऑर्गेनाइज था, इस वजह से बुद्धिज्म बहुत सारी जगहों पे फैला। द मोनास्ट्रीज ऑफ मगध, कोसला एंड कोसाम्बी एंड मैनी रिपब्लिक एक्सेप्टेड बुद्धिज्म। अब देखो, मगध के जो राजा थे, कोसला के जो थे, कौसम्बी के जो थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया। मतलब वो क्या बन गए? बुद्धिज्म, उन्होंने वो धर्म अपना लिया। 200 years आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा की डेथ के 200 साल के बाद द फेमस मौर्यन किंग अशोका अडॉप्टेड बुद्धिज्म। जो अशोका थे, फेमस जो किंग थे अशोका मौर्य साम्राज्य के, उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया एंड स्प्रेड इट इनटू सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। और उन्होंने इस धर्म को फैलाया कहाँ? सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया में। दस बुद्धिज्म बिकम अ वर्ल्ड रिलीजन, और इस तरह से बुद्धिज्म एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। इवन टुडे people in श्रीलंका, म्यांमार, तिब्बत एंड पार्ट्स ऑफ चाइना एंड जापान फॉलो बुद्धिज्म। मतलब कि जो श्रीलंका के लोग हैं, म्यांमार के लोग हैं, तिब्बत के लोग हैं और जो चाइना का कुछ पार्ट है या फिर जापान में जो लोग रहते हैं वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर। अब लिटरेचर और आर्किटेक्चर क्या क्या थे बुद्धिस्ट के? बुद्धिस्ट टीचिंग आर फाउंड इन द त्रिपिटाकास डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो, ये त्रिपिटाकास में इनकी टीचिंग है, बुद्धिस्ट टीचिंग है, ओके, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है।
विनय पिटाका, सुक्त पिटाका एंड अभिधम्म पिटाका। द जातक टेल्स comprises stories of Buddha are another source of information। मतलब ये जो त्रिपिटाका है ये इसके 3 पार्ट्स हैं। एक है विनय पिटाका, दूसरा है सुक्त पिटाका एंड द थर्ड वन इज अभिधम्म पिटाका। ओके, और जो जातक कथाएं हैं, जातक टेल्स है, जातक स्टोरीज हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बुद्धिस्ट जो बुद्धा की जो स्टोरीज हैं वो भी बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक, द बुद्धिस्ट बिल्ड में मैनी मोनेस्ट्रीज The Buddhists built many monasteries, stupas and chaityas containing statue of Buddha all over the country। जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने क्या किया, मोनेस्ट्रीज बिल्डअप की, स्तूप आपने सुना होगा, चैत्यास कंटेनिंग स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, मतलब इनमें क्या है, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा रखे गए हैं ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में। द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार वॉज बिल्ड इन 3rd century BC। जो महाबोधि टेम्पल है बोध गया में आज भी है, वो बिहार में कब डेवलप किया गया, 3rd century BC में, एंड हैज़ अ ग्लेडेड इमेज ऑफ बुद्धा, और उसमें क्या है, बुद्धा की इमेज है। द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश वॉज बिल्ड बाय एम्परर अशोका। जो सांची स्तूपा है कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक, सांची में, वो किसके द्वारा बिल्डअप किया गया, एम्परर अशोका के द्वारा। दिस इज अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ बुद्धिस्ट। ठीक है, और ये क्या है, बुद्धिस्ट के प्लेस है। ठीक, so this is the end of the class। I will provide answers of the question very soon। Thank you।